मध्य प्रदेश के लिए दिन आज बेहद खास है क्योंकि निवेश के लिए विंध्य तैयार है। तो मध्य प्रदेश में देखिए निवेश के लिए विंध्य तैयार हो चुका है। 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में आयोजित हो रहा है। 5वां कॉन्क्लेव 10 से ज्यादा राज्यों के 2500 उद्यमी इसमें हिस्सा लेंगे। बायर सेलर मीट में व्यापारिक साझेदारियों की चर्चा होगी। 4000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो देखिए 5वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश का आयोजित होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में ये 5वां कॉन्क्लेव है जिसमें 10 से ज्यादा राज्यों के 2500 उद्यमी हिस्सा लेंगे। व्यापारिक साझेदारियों की चर्चा होगी और 4000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। तो उद्योगपतियों का जमावड़ा लगेगा। मध्य प्रदेश के विंध्य में 5वां कॉन्क्लेव है। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और अब रीवा में देखिए सबसे पहले उज्जैन में, जबलपुर में भी इसके बाद आयोजित किया गया। ग्वालियर और सागर में भी कॉन्क्लेव आयोजित हो चुका है और अब 5वां इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश के रीवा में होने जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो 4000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है और आपको बता दें कि 10 से ज्यादा राज्यों के उद्यमी इसमें हिस्सा लेंगे। 2500 करीब उद्यमी हिस्सा लेंगे। 5वां कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में और किन क्षेत्रों पर रहेगा निवेश ये भी जान लीजिए। ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश रखने पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही खनन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में भी निवेश को लेकर फोकस इस कॉन्क्लेव का है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और हस्तशिल्प ये कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें लेकर ये कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। 2500 से ज्यादा उद्यमी इसमें शामिल होंगे। 10 राज्यों से ज्यादा के उद्यमी शामिल होंगे जो इन क्षेत्रों में निवेश करेंगे। और इसके लिए आपको बता दें कि कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बायर सेलर मीट में व्यापारिक साझेदारियों की भी चर्चा की जाएगी। तो रीवा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 2.45 लाख करोड़ निवेश आया है। 3 लाख लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमारी 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में होने वाली है। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार जिस प्रकार से हमने इस अभियान को हाथ में लिया है, हमें सकारात्मक संदेश अभी तक मिले हैं। हमने अपनी रीजनल कॉन्क्लेव रीवा में करने के लिए 3 दिन पहले ही हमने एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। यहीं से हम कंटेनर डिपो भी बनाने वाले हैं और ये रीवा का बहुत महत्वपूर्ण अंचल है जो विंध्य और बुंदेलखंड को जोड़ते हुए विकास के लिए एक नया कीर्तिमान बनाएगा। अभी तक हमारे लिए लगातार अलग अलग स्थान पर हम अपने इन सारे चीज़ों को करने के लिए यहाँ प्रदेश के अंदर उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर इत्यादि स्थानों पर अभी तक हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर चुके हैं और इसी को सफल बनाने के लिए मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कोलकाता इत्यादि स्थानों पर रोड शो करके भी आए हैं और इसके माध्यम से लगभग 2,45,256 करोड़ का अभी तक का निवेश हमको प्राप्त हुआ है और लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त हुए हैं। और इस कॉन्क्लेव के बारे में और ज्यादा विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सूरज तिवारी, तो रीवा से विवेक जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक आपका रुख करूंगी क्योंकि रीवा के साथ साथ पूरे विंध्य के लिए विकास के दरवाजे लगातार खुलते जा रहे हैं। अभी एयरपोर्ट की सौगात मिली और अब नजरें हैं इस रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कर किन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विंध्य में निवेश लाने की तैयारी है अब? बिल्कुल ऋतु, आज का दिन जैसा आपने शुरू में बताया कि विंध्य और रीवा के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज निवेश को लेकर नए आयाम गढ़े जा सकते हैं विंध्य में और तमाम संभावनाएं तलाशी जाएंगी। तो हम इस वक्त उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित तमाम VVIP पहुंचेंगे और निवेश को लेकर वो तमाम संभावनाएँ तलाशी जाएंगी क्योंकि विंध्य हमेशा ही खनिज संपदाओं सहित तमाम इंडस्ट्रियल क्षेत्र को लेकर अपार संभावनाएँ समेटे हुए था। जैसा आपने कहा कि यहाँ पर एयरपोर्ट की अभी सौगात मिली है तो वो बेहद खास हो जाता है कि इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के ठीक पहले एयरपोर्ट की सौगात मिली है। हम आपको सबसे पहले इस कॉन्क्लेव आयोजन की तस्वीरें दिखाएंगे। हम उसी हॉल पे मौजूद हैं जहां पर मुख्यमंत्री सहित तमाम लोग शामिल होंगे, VVIP शामिल होंगे। ये मुख्य मंच बनाया गया है जहां पर डॉक्टर मोहन यादव सहित डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला, प्रहलाद पटेल, दिलीप जायसवाल, तमाम देखिए कि ये तमाम चेयर लगाई गई हैं जिस पर ये VVIP शामिल होंगे। मंच के ठीक पीछे एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है जिस
जिसमें तमाम विंध्य की संभावनाओं की ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। और ये देख सकते हैं कि ये मंच है और जहाँ पे मंच के सामने तमाम वीवीआईपी के बैठने की संभावनाएं हैं और यहाँ पे निश्चित किया गया है। रीवा कलेक्टर निरीक्षण कर रही हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। मैम, क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं? रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को लेकर के अपनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आना भी शुरू कर दिया है। अपना जो मुख्य कार्यक्रम है वो इसी हॉल में रहेगा जहां हम लोग खड़े हुए हैं। और उसके बाद सेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट विषयों पर हैं, चाहे वो टूरिज़्म हो, रिन्यूएबल एनर्जी के सेशंस हैं, एमएसएमई के हैं, तो वो सेशंस भी रखे गए हैं। तो आज का जो दिन है वो पूरे रीवा संभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है और आशा के अनुरूप ही जो निवेश के प्रस्ताव परिणाम आएंगे वो हम लोगों को आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। वीआईपी सहित तमाम व्यवस्थाएं, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था के तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, वीआईपी मूवमेंट को लेकर जो प्रोटोकॉल हैं वो उसके लिए पर्याप्त अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो अधिकारी हैं वो पूरे संभाग से आए हुए हैं जो आज इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। पूरी टीम, चाहे वो आईडीसी की हो, प्रशासन की हो, पुलिस की हो, नगर निगम की, सभी टीम मुस्तैद हैं जिन्हें जो दायित्व दिया गया है। उद्देश्य यही है कि जितने भी लोग इस आरआईसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं वो यहाँ से अच्छा अनुभव लेकर के जाएँ और जिस पर्पस से वो लोग आ रहे हैं उसको हम लोग फैसिलिटेट कर सकें। तो ये थी हमारे साथ रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल, बता रही थी कि तमाम इन्वेस्टर जो आएंगे उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और ताकि जो भी इन्वेस्टर आए वो यहाँ से कुछ ना कुछ संभावनाओं के साथ, तमाम लोगों के साथ वो चीज़ें तलाश के जाएं जो विंध्य के लिए और रीवा के लिए ज़रूरी हैं। तो ऋतु, मैं बताना चाहूँगा कि आज का दिन विंध्य और रीवा के लिए बेहद खास है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएँ प्रशासन के द्वारा भी बनाई गई हैं और उद्देश्य यही है कि जो भी इन्वेस्टर आए उनकी 1-to-1 चर्चा हो पाए, वो प्रशासन से बात कर पाएंगे, सरकार से बात कर पाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे तो उनसे बात कर पाएंगे। तो जो भी संभावनाएं होंगी उसके लिए 1-to-1 चर्चा करने की व्यवस्था भी बनाई गई है। तो यानी विंध्य और रीवा बनाई गई है क्योंकि काफी उम्मीदें हैं विंध्य को कि रोजगार के क्षेत्र में तो विंध्य आगे बढ़ेगा ही, इसके साथ ही साथ कई फायदे होंगे। बने रहेगा, आपके पास लौटेंगे फिर से। सूरज, आपका रुख करूंगी, बताइएगा मुख्यमंत्री भी क्योंकि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, कितने बजे मुख्यमंत्री निकलेंगे और कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहेगा? देखिए ऋतु, कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव सीएम हाउस से स्टेट हैंगर के लिए निकलेंगे और करीब 8:40 में स्टेट हैंगर से रीवा के लिए रवाना हो जाएंगे और करीब 10 बजे रीवा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे और वहां से सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने महामृत्युंजय मंदिर जाएंगे और वहां पर पूजा याचना करेंगे और भगवान भोलेनाथ से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव आशीर्वाद मांगेंगे कि ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है ये सफल हो। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे और करीब शाम के 5 से 5:30 बजे तक पूरा जो कॉन्क्लेव का सेशन चलेगा तब तक मुख्यमंत्री मोहन यादव इस कॉन्क्लेव में रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव करीब 6 बजे रीवा से भोपाल के लिए रवाना होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो कॉन्क्लेव है ऋतु, ये 5वां कॉन्क्लेव है, चाहे ग्वालियर का हो चाहे सागर का हो। अब रीवा इस में जो ये कॉन्क्लेव रखा गया तो कहीं न कहीं विंध्य क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक सुनहरा मौका है निवेश की दृष्टि से, क्योंकि 4000 लोगों ने पंजीयन कराया है। उसमें से भी अगर कहा जाए तो अलग अलग प्रदेशों के निवेशक आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद कहते हुए हमेशा नजर आते हैं कि हम हर जगह जाएंगे, विदेश तक जाएंगे और निवेशकों को मध्य प्रदेश लाएंगे ताकि जो निवेश की संभावना है मध्य प्रदेश में बढ़े और रोजगार की भी संभावना मध्य प्रदेश में बढ़े। क्योंकि अगर देखा जाए, रीवा को देखा जाए और विंध्य क्षेत्र को देखा जाए तो कई ऐसी चीजें हैं जिसका निवेश जो भी उद्योगपति वहां करेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे, चाहे सीमेंट हो, चाहे फिर ऊर्जा की दृष्टि से हो। सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है रीवा के गुड़ में है, चाहे कोयले की दृष्टि से हो, तो कहीं ना कहीं अलग अलग जो औद्योगिक संभावनाएं हैं रीवा में है। यही कारण है कि हस्तशिल्प की दृष्टि से हो, क्योंकि हस्तशिल्प भी रीवा में देखा जाता है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा भी होगी, कृषि को लेकर चर्चा होगी, ऊर्जा को लेकर चर्चा होगी, खनन को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि कोयले का काफी भंडार माना जाता है विंध्य क्षेत्र में। सिगरौली हो या फिर शहडोल हो, ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर कोयले का काफी भंडार है। फिर इधर देखा जाए तो रीवा में मैंने बताया कि सबसे बड़ा ऊर्जा प्लांट जो बनाया गया सोलर प्लांट, वहां से दिल्ली तक के लिए बिजली सप्लाई होती है। तो कहीं ना कहीं जो निवेशक आएंगे उनसे मुख्यमंत्री मोहन यादव चर्चा करेंगे और चर्चा इस बात को लेकर भी होगी कि आप किस चीज को लेकर निवेश करना चाहते हैं रीवा में, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें निवेश करना चाहते हैं, कहां पर जमीन चाहिए। तमाम उद्योगपतियों का जब जमावड़ा लगेगा तो कई संभावनाएं भी होंगी और देखना होगा कि क्या कुछ फायदे विंध्य को और रीवा को मिलते हैं। फिलहाल शुक्रिया सूरज आपका।